हेलो दोस्तों, मैं आकाश वर्मा अपने चैनल स्टडी बाय स्काई पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो उन साथियों के लिए है जिन्होंने इस बार TG2 में सेलेक्ट नहीं हो पाए। तो ज़्यादा निराश होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, भगवान ऐसा सिस्टम है कि कुछ न कुछ बेटर होगा, ठीक है। तो इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो ईमानदारी से मेहनत करते हैं, ठीक है, मतलब किसी को दिखा के नहीं जैसे पढ़ना है कि मैं पढ़ रहा हूँ, या इस तरीके से अंदर भावना आती है कि लोग मुझे देखें कि मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। कोई नहीं, आप अपने काम को बिल्कुल ईमानदारी से करिए तो सुनिश्चित है सफलता मिलेगी। अब देखिए, जो लोग ITI किए हैं, ठीक है, तो उनके लिए अभी कई सारे ऑप्शंस हैं। जैसे आपका ALP है, ALP में 5000 है। ALP में आपका प्री होगा, मेंस होगा, उसके बाद साइको टेस्ट होगा। ALP के लिए सबसे मेन चीज़ ज़रूरी है आपका आई विजन, मतलब 6/6 होना चाहिए। अगर आप 6/6 नहीं है तो उसके लिए भी एक ऑप्शन है आपका टेक्नीशियन। अगर विजन 6/6 है तो आप जी जान लगा दीजिए ALP का। ALP का एक लोग कहावत है, काहो लोको हवा, ठीक है। तो समझिए कि आप एक अच्छे सम्मान वाले पद पे जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद उसमें देखिए सैलरी भी बहुत अच्छी है, ठीक है। टेक्नीशियन से थोड़ा बेटर है सैलरी। और अगर आपका विजन सही नहीं है, आँख 6/6 नहीं है, तो ऑप्शन है आप टेक्नीशियन की तैयारी करिए। टेक्नीशियन की तैयारी आपको प्री मेंस के बेस पे सिलेक्शन होगा उसमें, ठीक है। उसके बाद मेडिकल होगा। उसमें क्या है कि आपका जैसे अदर जगह पे टेक्नीशियन में अभी भर्ती आने वाली है, तो पैरेलल में आपका अगर इसके आपने तैयारी किया हुआ है UPPCL का, तो आप रेलवे का टेक्निकल जो सेकंड पार्ट है उसको क्वालिफाई कर ले जाएंगे, ठीक है। अब देखिए क्या है कि जैसे मतलब सफल नहीं हुए आप, इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो कहीं न कहीं आपकी तैयारी में थोड़ी कमी रही होगी, ठीक है। तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हुए कि मेरी तैयारी सही नहीं थी इसलिए नहीं हुआ, तो आपको अब क्या करना है कि आपका स्टैंडर्ड अपना बढ़ाना है, ठीक है। स्टैंडर्ड इसलिए मेरे जैसे जानने में जो थे 10 में से 7 लड़के पॉलिटेक्निक यानी डिप्लोमा कंप्लीट था, वही लोग सेलेक्ट हुए हैं। तो इससे ये पता चलता है कि एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो बढ़ गया है, मतलब एग्ज़ाम का लेवल जो है वो थोड़ा हाई हो चुका है। तो आपको क्या करना है, या अगर आप सक्षम हैं ऑफलाइन कोचिंग लेने का, तो ऑफलाइन कोचिंग में जो JEE की प्रिपरेशन जहाँ पे हो रही है वहाँ पे ज्वाइन करिए। और वहाँ दिक्कत होगी क्योंकि हो सकता है कि JEE के लिए इंग्लिश में पढ़ाएं आपको, तो थोड़ी दिन जब आप पढ़ेंगे ना तो आप मतलब आ जाएंगे, ऑन यूज में हो जाएंगे, तो फिर समझ में आने लगेगा। थोड़ा दिन दिक्कत होता है। अगर देखिए कुछ अचीव करना है तो थोड़ा बहुत अपने माइंड को अपग्रेड करना पड़ेगा। ITI में क्या होता है कि एक बुक होता है, वहीं आप अगर डिप्लोमा कर रहे हैं तो अप्रॉक्स 25 बुक्स पढ़ने होते हैं 3 इयर्स में, ठीक है। आप सोचिए 1 बुक्स कहाँ पे 25 बुक से ज़्यादा बुक। तो इसको आप खुद समझिए ना कि कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड लेवल जो है डिप्लोमा वालों का ITI से ज़्यादा होता है। भले एक ही साल का कोर्स एक्स्ट्रा है, मतलब ITI 2 साल का, डिप्लोमा 3 साल का, लेकिन जो बुक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हायर लेवल की होती हैं और टेक्निकल ज़्यादा होती हैं। तो थोड़ा सा आप लोग अपने स्टैंडर्ड को बढ़ाइए और JEE लेवल का प्रिपरेशन शुरू करिए, तभी आप कुछ अचीव कर पाएंगे। अब इसमें क्या करना है आपको, देखिए, या तो अगर आप ऑफलाइन कर रहे हैं तो ऑफलाइन में JEE लेवल का कोचिंग ज्वाइन करिए, या ऑनलाइन कर रहे हैं तो ऑनलाइन में आप SSC JEE के बहुत सारे कोचिंग चलते हैं, या आप कोई और मतलब जो SSC JEE लेवल की जो तैयारी कराते हो, SSC नहीं, जो JEE लेवल की तैयारी कराते हो, उन कोचिंग को फॉलो करिए ऑनलाइन पे ही, तो आप एक सफलता के कगार पे होंगे। अब देखिए, थोड़ा सा ये ट्विस्ट होता है कि आपके पास एक और ऑप्शन है जिनकी हाइट है, हाइट जिनकी है एक
यूपीपी के लिए उनको क्या है कि एक ऑप्शन मिल रहा है, वो यूपीपी के लिए अपना फोकस करें। मेरा जहाँ तक उम्मीद है कि जून या जुलाई में पेपर होगा, मई के बाद ही पेपर होगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो मई के बाद अगर पेपर होगा तो आपके पास 3 से 4 महीने मिल जाते हैं, ठीक है। तो आप जिनकी हाइट है वो लोग यूपीपी की तैयारी करें और नॉन टेक्निकल पे ज़्यादा फोकस करें। और जो अभी रेलवे का एएलपी या टेक्नीशियन का फॉर्म आएगा, जो आईटीआई किए हैं मैं उनको स्पेशली बोलता हूँ, वो लोग फॉर्म ज़रूर फिल करें। ऐसे में क्या है, जब आप फॉर्म की फिल किए रहेंगे तो परीक्षा ऐसा तो है नहीं कि दोनों एक ही महीने में पड़ जाएगा। तो आपके पास ऑप्शंस रहते हैं कि आप चलो कोई एक एग्ज़ाम दे रहे हो, जब एग्ज़ाम का डेट रहता है ना तो उसमें टारगेट बन जाता है कि हाँ मुझे पढ़ना है और इस डेट को मेरा एग्ज़ाम है, तो आप पढ़ते भी रहोगे, रेगुलरिटी बनी रहेगी। लेकिन फॉर्म मैं देखता हूँ कई बच्चे ऐसे भी हैं मेरे साथ में जिन्होंने फॉर्म आया और मौका खो दिया, फॉर्म ही नहीं भरे। अरे भाई 500 रुपये की तो बात है, ठीक है, 500 रुपये किसी से उधार ले लो या कहीं से भी किसी तरीके से, लेकिन फॉर्म भरो, ठीक है। हाँ, अगर उसका टारगेट है तो ठीक है। अगर केवल एक चीज़ पे फोकस रखोगे तो कई बार कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि मतलब कुछ दिक्कतें आ गई, तो आप अगर फॉर्म भरे रहोगे तो थोड़ा सा उधर भी शिफ्ट हो सकते हो, ठीक है। अरे चलो इसमें नहीं हुआ तो इसमें हो जाएगा, ठीक है। फॉर्म भरिए, सिलेबस सबका लगभग सेम होता है। देखिए आप सुने भी होंगे कि किसी लड़के का 8 में 2019 की बात बता रहा हूँ, एक लड़का था उसका 8 एग्ज़ाम, उस समय 2018-19 में काफ़ी सारी भर्तियाँ आई थी, तो 8 एग्ज़ाम गवर्नमेंट मतलब क्वालिफाई किया था। कैसे? क्योंकि उसका जो है ना जो पढ़ाई का लेवल, जैसे आप कोई टेस्ट दे रहे हो, अगर आपका 80% आने लग गया, 80 से 90, तो ये मान के चलना कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि एक पैटर्न आपका मेंटली सेट हो जाता है और एग्ज़ाम है कहाँ से क्या पूछेंगे, आप समझो ना, सबका एक क्राइटेरिया है, उसी हिसाब से वो पूछेगा। तो अगर आपका तैयारी 80% के आसपास में हो गया है तो आप लोग बिल्कुल मतलब सही ट्रैक पे हैं, ठीक है। जैसे रेलवे का ट्रैक, वो उसी हिसाब से आप सही ट्रैक पे हैं, ठीक है। तो पढ़ाई अपना जारी रखिए और ज़्यादा होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है। जिनका नहीं हो पाया, अगर आप आईटीआई किए हैं तो एएलपी और रेलवे का टेक्नीशियन ये फॉर्म ज़रूर फिल करिएगा। जिनकी हाइट हो वो यूपीपी की तैयारी ज़रूर करें, क्योंकि देखिए कई बार चांसेस बन जाते हैं किसी अदर सेक्टर में, लक हो सकता है कि आपका मतलब रेलवे में नहीं बन पा रहा हो तो आपका यूपीपी में हो जाएगा, तो उसमें आपको मौका नहीं छोड़ना चाहिए। और जब जिस भी भर्ती में बड़ी संख्या में भर्ती निकलती है तो उसमें मैक्सिमम चांस रहता है भर्ती होने का, मतलब हर गांव से आप देखेंगे इस बार 2 से 3 लड़के होंगे, ठीक है। तो आप लोगों को थोड़ा सा अपने आप को इस 5-6 महीने में अपने आप को एकदम बिल्कुल कंसंट्रेट रखना है और अच्छे से तैयारी करेंगे तो कहीं ना कहीं सफलता ज़रूर मिलेगी। और मेरा हमेशा से यही मैं कहता रहा हूँ, मित्र बनाइए, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं कि बहुत 10-20 लोगों का ग्रुप है। अगर आपका 5 लोगों का भी ग्रुप है और उस 5 लोगों में एक दूसरे से सपोर्ट करने वाले हैं, ठीक है, तो जैसे हो सकता है उस 5 में कोई भी ऐसा बंदा होगा जो थोड़ा पुअर फैमिली से होगा, तो आप लोग एक दूसरे से सहयोग करते रहिए और यही चीज़ें बाद में मेमोरेबल बनती हैं, याददाश्त बना रहता है कि यादगार बनी रहती हैं, हाँ उस भाई ने मेरे लिए हेल्प किया था, ठीक है। और संसार इसी पे चलता भी है, समझिए कि सब कोई अमीर नहीं हो सकता, ठीक है। तो आप अगर आपके पास सक्षम है, मतलब उतना कर सकते हैं किसी के हेल्प, तो एनी हाउ मतलब किसी भी प्रकार से आप थोड़ा बहुत उनको हेल्प करना चाहिए अपने मित्र को। क्योंकि देखिए जो गरीब फैमिली होती है उसके लिए एजुकेशन से ही वो अपनी परिवार की आर्थिक स्थिति सुधार सकता है, क्योंकि उसके पास बिजनेस करने के लिए पैसे चाहिए होते हैं। तो बिजनेस में मान लीजिए बल्क में अमाउंट चाहिए तो कहाँ से होगा,
वो पढ़ के ही कुछ अचीव कर सकता है, ठीक है। और शायद अगर वो अच्छा इंसान होगा तो कभी आपके एहसान को नहीं भूलेगा। तो मैं आप सबको यही कहूँगा कि अभी जो आपके चांसेस बन रहे हैं सिलेक्शन होने के, तो आप इसमें अच्छे से पढ़ाई करिए